नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोगों को पुरुष सूक्त का छठे मंत्र से बताऊंगा। इसके पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 5वें मंत्र तक पढ़ा था। उसका जो छठा मंत्र है उसके जो ऋषि है पुरुष सूक्त के वो नारायण है, देवता पुरुष है। मंत्रों की संख्या 16 है। 15 मंत्र तक अनुष्टुप छंद है, 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। अब इसमें जो इसका छठा मंत्र है वो क्या बोल रहे हैं? बोले यत् पुरुषेण हविषा देवाः यज्ञमतन्वत वसंतो अस्य आसीदाज्यं ग्रीष्म इत्मः शरद्धविः। यत् पुरुषेण हविषा देवाः यज्ञमतन्वत वसंतो अस्य आसीदाज्यं ग्रीष्म एध्मः शरद्धविः। बोले यत यत मने जब, देवाः मने देवताओं ने, उस पुरुषेण हविषा उस पुरुष रूपी हवि से, तृतीया एक वचन है, तो जब देवताओं ने उस पुरुष रूपी हवि से यज्ञम अतन्वत यज्ञ को किया, देवताओं ने जब उस पुरुष रूपी से, अभी मैंने पढ़ा था कि वो पुरुष उत्पन्न हुआ विराट से, यह इसके विराजो अधि पुरुषः पढ़ा था, तो उसी पुरुष से जब देवताओं ने यज्ञ को संपन्न किया तो उस समय बोल रहा है कि वसंतो अस्य आसित आज्यम। वसंतो, वसंत है, विसर्ग को हो गया, मतलब वसंत ऋतु जो है, अस्य मन इसका, आसित मन था क्या, आज्यम घृत, आज्य मन घृत। तो वसंतम वसंत ऋतु, वसंतो वसंत ऋतु, अस्य आसित आज्यम इसका घी था। फिर बोला ग्रीष्म ईध्मः, ईध्म माने होता है ईंधन, तो ग्रीष्म ऋतु जो है इसका ईंधन था। और बोल रहा है शरद हवि, हवि को यहाँ पर ध हो गया, झयो हो, अन्यतर श्याम एक सूत्र है, तो बता रहा है कि ग्रीष्म ईध्म शरद, ये ग्रीष्म ईध्म शरत हवि, जो शरत ऋतु थे वो इसके हवि थे। ये है इसका छठा मंत्र। सातवां मंत्र में क्या है? बोले तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रत तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। बोले तम यज्ञम, पहले बताया क्या, अग्रतः जातम तम पुरुषम। ये बोल रहा है कि अग्रतः, अग्रतः माने पहले, जातम माने जन धातु में प्रत्यय, सब दोनों में द्वितीय है, तो पहले उत्पन्न हुए तम यज्ञम पुरुषम, उस यज्ञ के लिए जो साधन भूत पुरुष है, सब में द्वितीय लगा हुआ, द्वितीय का एक वचन है। ये देखिए, अग्रतः जातम तम यज्ञम पुरुषम, ये पुरुष का विशेषण है इतना सारा, कि सबसे पहले उत्पन्न हुए उस यज्ञ रूपी पुरुष को जो है बरहिषि, बरहिषि माने होता है, बरहिष माने होता है कुश, अब बरहिषि सप्तमी एक वचन माना, कुश पर उन लोगों ने क्या किया, रख कर प्रोक्षण, प्रोक्षण माना उसको धोते हुए, धोते हुए सत्री प्रत्यय लग गया। तो कहना ये चाह रहा है कि वो जो देवता लोग है उसने जब उसे हवि किया तो बोल रहा ग्रीष्म इसका ये ईंधन था। ये सब जो इसके छठे मंत्र में कहे, तो सातवें मंत्र में बता रहे हैं कि से अग्रतः जातम, सबसे पहले उत्पन्न हुए, तम यज्ञम पुरुषम, उस यज्ञ रूपी पुरुष को बरहिषि कुश पर बिठाकर प्रोक्षण माने धोया। फिर बोल रहा है ना किसे, तेन, तेन माने किससे, तेन माने पुरुषेण, उस पुरुष से ही देवा माने देवताओं लोग ने अयजंत, अयजंत यज्ञ माने होता है यज्ञ करना, लंग लकार का रूप है, तो अयजंत माने यज्ञ किया। उसी पुरुष से उस देवताओं ने, जो जितने भी देवता थे वो देवा माने देवताओं ने अयजंत, या अयजंत माने यज्ञ किया। और कौन देवता थे? बोले साध्या, साध्य माने जो साधी है, साधी, साध्य, साधी, ऐसे प्रजापति आदि देवताओं के बारे में बात हो रही है। तो बोल रहे हैं किसे, ये साध्या देवा, जो प्रजापति आदि देवता थे, तेन उस पुरुष से ही, और क्या बोल रहे हैं, अयजंत, उस पुरुष के द्वारा ही, अयजंत माने उसने यज्ञ किया। और किसने यज्ञ किया? फिर बोला ऋषयश्च, और जो ऋषि लोग हैं उसने भी उसी पुरुष से यज्ञ किया।
इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले उस यज्ञ रूपी पुरुष को, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, उसको पहले कुश पर बिठाकर उसको धोया। उसके बाद उसी पुरुष के द्वारा प्रजापति आदि देवताओं ने और ऋषियों ने यज्ञ किया। ये है इसका 8वां मंत्र। क्या है? बोले तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं प्रेषदाज्यम पंशोन्ताश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यश्च ये। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं प्रेषदाज्यम पशुन्ताश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये। बोले तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः। सर्वहुतः, सर्वहुतः माने सभी कुछ आहूत कर देने वाला। जिस यज्ञ में सभी कुछ आहूत कर दिया गया है उसी को सर्वहुत कहा गया। और सर्वहुतः तस्मात् यज्ञात्, सभी कुछ आपको आहूत कर देने वाले, तस्मात् यज्ञात् उस यज्ञ से, पंचमी एक वचन है, उस यज्ञ से संभृतम, संभृतम माने इकट्ठा किया गया, संभ्री एकता प्रत्यय, इकट्ठा किया गया। प्रीषत आज्यम, प्रीषत माने होता है दही और आज्यम माने होता है घी। उसी यज्ञ से घी और दही को संभृतम इकट्ठा किया गया। किस यज्ञ से? बोल रहा है सर्वहुतः तस्मात् यज्ञात्, सब कुछ आहूत कर देने वाले उस यज्ञ से ही सब जितने भी घी थे और दधी थे उसको इकट्ठा किया गया। और फिर बोल रहा है उस घी और दधी को क्या किए? बोले तान, 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 तान माने उससे ही, उससे ही, उस आज्य और दधी, घी और दही, उससे ही पशुन, तान पशुन, तान पशुन है यहाँ पर, ठीक है न। छव्य प्रसान एक सूत्र आता है, उससे जैसे कस्मिश्चित बनता है उसी प्रकार से इसमें भी तान पशुन, उस पशु को चक्रे मन निर्माण किया। क्री धातु का बनता है, लीट लकार में चक्रे, ठीक है। कहना ये चाह रहा है कि से उसी से जो है उन्होंने जितने भी पशुन है, पशुन द्वितीय बहुवचन है, तो पशुओं को चक्रे उत्पन्न किया। और क्या बोल रहा है कि वायव्यान, वायव्यान माने जो वायु में विचरण करने वाले उसको भी उत्पन्न किया, सब में द्वितीय एक वचन है। और फिर बोल रहा है कि ये ग्राम्या, ये ग्राम्या, और जो गांव में रहने वाले जितने पशु है उसको भी उत्पन्न किया। कितना आसान है देखिए। उसी यज्ञ से क्या क्या उत्पन्न किया? सबसे पहले तो पशुओं को उत्पन्न किया। अब कौन कौन है? तो बता रहा है कि जो वायु में विचरण करने वाले पक्षी है उसको भी उत्पन्न किया। वायव्यान, ऐसे अब वायुव्यान माने वायु में उड़ने वाले जितने भी विचरण करने वाले पक्षी है उसको भी उत्पन्न किया। और ग्राम्य माने गांव में रहने वाले जितने पशु है उसको भी, पशुन वैसे पशु को भी चक्रे में उत्पन्न किया। इसका जो 9वां मंत्र है वो क्या है? 9वां मंत्र बता रहे हैं, बोले तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मात् यजायतः। तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः, उस सभी आहूत हो जाने वाले यज्ञ से, ऋचः, ऋचः सामानि जज्जिरे, ऋचा हमारे जितने भी ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में जितने भी ऋचाएं हैं उस सारे ऋचाओं का, सामानी मैंने सामवेद में जितने ऋचाएं हैं उस सारे सामों का भी जज्जीरे में उत्पत्ति हुई। अब बताया जाता है, कितना बार प्रश्न आ चुका है कि इससे सर्वप्रथम वेदों की उत्पत्ति का वर्णन किस सूक्त में प्राप्त होता है? तो ये पुरुष सूक्त में होता है। वर्णों की उत्पत्ति अगर बोलेगा तो वो भी पुरुष सूक्त में होगा। तो ये क्या है? बता रहे कि तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः, उसी सर्व आहूत होने वाले यज्ञ से ऋचः सामानि जज्जीरे, ऋग्वेद और सामवेद की उत्पत्ति हुई। छंदांसी जज्जीरे तस्मात्, तस्मात् माने उसके बाद जो है छंदांसी जज्जीरे, छंदों की उत्पत्ति हुई। वैदिक 7 बहुत ही महत्वपूर्ण छंद है। ऐसे तो वैदिक 21 छंद है, तो उसमें से 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है। गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहति है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है और जगती है। ऐसे तो फिर बता रहा है कि इसे तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः, उसी सर्व आहूत करने वाले से ऋचः सामानि जज्जीरे, ऋग्वेद और सामवेद की उत्पत्ति हुई। और फिर बताया छंदांसी जज्जीरे,
छंदों की भी उत्पत्ति हुई। और तस्मात मैंने उसके बाद यजुः तस्मात अजायत, उसके बाद क्या हुआ, यजुः मैंने यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम हुआ ऋग्वेद की उत्पत्ति, उसके बाद सामवेद की, उसके बाद छंदों की उत्पत्ति हुई और उसके बाद यजुर्वेद की। उसके बाद क्या है, जो इसका 10वां मंत्र है वो है, बोले तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो जज्जिरे तस्मात् जाता अजावयः तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावो जज्जिरे तस्मात् जाता अजावयः। बोले तस्मादश्वा अजायन्त, तस्मात् माने उसके बाद, अश्वा। अब तस्मात् के दो अर्थ है, उस यज्ञ से अश्वः अजायन्त घोड़ों की उत्पत्ति हुई। ये के चोभयादतः जो कोई भी दोनों तरफ दांत वाले है, जो कोई भी जीव जंतु जिसको ऊपर भी दांत है नीचे भी दांत है, दोनों ओर दांत वाले हैं, ऐसे जीवों का भी अजायन्त माने उत्पत्ति हुई। और फिर बोले जन धातु है, फिर बोले गावः जज्जिरे, उसके बाद गायों की उत्पत्ति हुई। तस्मात् माने उसके बाद गावः जज्जिरे, एक निपात है तो गायों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद तस्मात् जाता अजावयः, उसके बाद अजावयः, अजावयः, मुनि मुनयः। तो अजावी बोलते हैं ये भेड़ और बकरी जो है इसको अजावी बोला जाता है। और अजावयः प्रथमा बहुवचन, अर्थात उसी से भेड़ और बकरियों की भी उत्पत्ति हुई। कितना आसान है देखिए। तस्मात् माने उस यज्ञ से अश्वः अजायन्त घोड़ों की उत्पत्ति हुई। फिर ये के चोभयादतः जो कोई भी दो दांत वाले, दोनों ओर दांत वाले हैं, उसकी उत्पत्ति हुई। और उस तस्मात् माने उससे ही गावः जज्जिरे गायों की उत्पत्ति हुई। और तस्मात् जाता अजावयः, और उससे ही अजावी की उत्पत्ति हुई। अजावी माने जितने भी भेड़ और बकरियां हैं उसकी। उसके बाद क्या है, इसका जो 11वां मंत्र है वो है, बोले यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरुपादा उच्यते। यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का उरुपादा उच्यते। बोले यत पुरुषम, यत माने जब, पुरुषम माने पुरुषों को, अव्यदधु, व्यदधु रूप है, वैदिक प्रयोग है। तो जब पुरुष को विभक्त किया, ये है यत माने जब, पुरुषम द्वितीय वचन, जब पुरुष को विभक्त किया गया तो उस समय कतिधा माने कितने प्रकार से, व्यकल्पयन, व्यकल्पयन माने विशेष रूप से उसने विभाजित किया। ये कहना चाह रहे देवताओं ने जब पुरुषों को विभक्त किया या हवि के रूप में डालने के लिए जब देवताओं ने पुरुष को विभक्त किया तो यत पुरुषम व्यदधु, जब पुरुष को व्यक्त किया तो उसमें कतिधा व्यकल्प है, उसके कितने टुकड़े किए गए थे, उसके कितने भाग किए गए थे। मुखम किम अस्य, मुखम किम अस्य, म में हलंत है, अस्य किम मुखम, इसका मुख क्या था। कौ बाहु, कौ क्यों हुआ, क्योंकि बाहु दो है, तो कौ बाहु, इसके बाहु को मतलब इसके बाहु क्या थे। का उरु, और इसके क्या उरु क्या थे, इसके हृदय क्या थे। और पादा का उच्चते, और इसके पाद क्या कहे गए, इसके पादों को क्या कहा जाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जब पुरुष को विभक्त किया देवताओं ने यज्ञ करने के लिए तो उसके कितने भाग हुए, मुख क्या था उसका बाहु क्या था, उसका उरु क्या था और उसका पाद क्या था। अब इसके बाद जो 12वां मंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में बहुत बार आया भी है। और जब कहीं भी पूजा जो होती है तो वहाँ पर ये मंत्रों का अवश्य ही उच्चारण होता है। तो ये देखिए, ये बहुत बार ये है क्या, इसी जो ये जो मंत्र है इससे ही वर्णों की उत्पत्ति का पता चलता है कि पुरुष सूक्त में है। ये क्या है उसको पढ़ते, बोले ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पादाभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पादाभ्यां शूद्रो अजायत। बोले यस्य, अस्य माने इस पुरुष का, अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का, मुखम माने मुख, आसित माने है क्या, ब्राह्मण। जो ब्राह्मण थे वो अस्य मुखम आसित,
ये इसका मुख था, ब्राह्मण इसका मुख था। और बाहु राजन्य कृतः, जो इसके बाहु थे उससे राजन्य कृतः, राजन्य माने क्या होता है, क्षत्रिय। तो बाहु से राजन्य कृतः माने किया गया, बाहु से राजन्य की उत्पत्ति हुई। और फिर बोल रहा है उरु तत अस्य, तत् माने उसके बाद, अस्य माने इसका, उरु, उरु माने ये उरु हृदय, तो इसका जो उरु था वो तत अस्य, वो इसका जो उरु था, यत वैश्य, यत वैश्य जो वैश्य है, तत उरु अस्य जो वैश्य था वह, तत् मने वह, अस्य मने इसका, उरु मने उरु था। और पदभ्याम शूद्रो अजायत, पदभ्याम तृतीया द्विवचन है, तो पदभ्याम मने पैरों से शूद्रो अजायत, शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ये कहना चाह रहा है। ब्राह्मण इसका मुख था, बाहु से राजन्य की किया गया, और जो इसका उरु था, जो इसका उरु था उससे वैश्यों की उत्पत्ति हुई, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ये परीक्षा में बहुत बार आया है। अब इसका जो 13वां मंत्र है वो क्या है, बोले चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत। बोले चंद्रमा मनसः जातः, मन से चंद्रमा उत्पत्ति हुई, मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अब बोले चक्षुः सूर्यो अजात, चक्षुः चक्षु से, पंचमी एक वचन, चक्षु से सूर्यो अजात, अजायत, चक्षु से सूर्य की उत्पत्ति हुई। अब मुखात इंद्रश्चाग्निश्च, मुखात मने मुख से, मुख से, मुख से, मुख से इंद्र अग्निश्च, मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हुई। और प्राणात्मा ने प्राण से वायु हो अजायत, वायु की उत्पत्ति हुई। आसान है ना। अब देखिए व्याकरण जानते होंगे तो सब अर्थ आ रहा होगा। देखिए इसका जो 14वां मंत्र है क्या है, बोलिए नाभ्य आसीदंतरिक्षम शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। नाभ्य आसीदंतरिक्षं शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। बोले नाभ्या आसित, नाभ्या आसित, नभ, नाभ्या आसित, इसका जो नाभि है, नाभ्या है, नाभि का पंचमी एकवचन, तो नाभि से आसित अंतरिक्षम, नाभि से अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई। नाभि इसका जो है अंतरिक्षम आसित, अंतरिक्ष था। और शीर्ष्णोः द्योः समवर्ततः, और जो इसका सिर था उस सिर से द्योः समवर्ततः, द्योः की उत्पत्ति हुई। द्योः माने द्युलोक। और बोल रहा है पदभ्याम भूमिर दिशा, पदभ्याम माने पैरों से, भूमि ही माने भूमि की, और दिशा माने दिशाओं की। तो पदभ्याम भूमिर दिशा माने पैरों से जो है भूमि और दिशाओं की उत्पत्ति हुई, पैरों से भूमि और दिशाओं की उत्पत्ति हुई। और श्रोत्रात, श्रोत्रात माने श्रोत्र से, श्रोत्र माने क्या होता है, कान। तो श्रोत्र से किसको, तो ये कहना चाह रहा है कि श्रोत्र से दिशाएं उत्पन्न हुई। कितना आसान है, देखिए इसको बढ़िया समझ लीजिए। कहना ये चाह रहा है इसमें किसे, पदभ्याम भूमि ही, पैरों से भूमि की उत्पत्ति हुई, श्रोत्रात दिशा, और कान से दिशाएं की उत्पत्ति हुई। तथा मन इस प्रकार लोकान अकल्पयन, इस प्रकार उन्होंने सभी लोकों को अकल्पयन मन रचा, निर्माण किया। ये कहना चाह रहे हैं किसे, नाभि से उसने अंतरिक्ष को रचा, सिर से उन्होंने द्योलोक को रचा, पैरों से भूमि की उत्पत्ति हुई, श्रोत्र मने कान से दिशाओं की उत्पत्ति हुई, और इस प्रकार तथा मने उस प्रकार जो है लोकान अकल्प है, उसने लोकों को निर्माण किया, लोकों की रचना की। अब इसका जो 15वां मंत्र है वो क्या, बोले सप्तस्यासन परिधयस् त्रिः सप्त समिधः कृताः देवायद्यज्यं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं। सप्तस्यासन परिधयस् त्रिः सप्त समिधः कृताः देवायद्यज्यं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं। बोले सप्त अस्य आसन, अस्य मन इसका, आसन मन थे,
सप्त परिधयः। ये बोल रहा है कि जिस समय देवताओं ने यत यत मन जब, देवा मन देवताओं ने, यज्ञ मन यज्ञ का तन्वान विस्तार करते हुए जब पुरुष रूपी हवि को आहूत किया, तो उस समय बोल रहा है किसे, उस पुरुष का सप्त अस्य आसन, इसका 7 थी, परिधयः, परिधि बताए गए थे, 7 परिधियां थी। ठीक है, और क्या बोल रहा है किसे, त्रि सप्त समिधः कृता, और त्रिसप्त त्रिसप्त मैंने 7 तिया 21 होता है, त्रिसप्त मैंने 3 गो 7, तो 7 तिया 21, तो 21 इसकी जो है समिधा कृता, समिधाएं बनाई गई थी। समिधा होता है लकड़ी का बना होता है, तो उसको मात्रा के अनुसार से बनाया जाता है। तो बताया कि इसका परिधि तो थी 7, लेकिन 21 इसकी समिधा कृता, इसकी समिधाएं की गई थी। समिधौ समिधा प्रथम बहुवचन। अब कब बोल रहा है, देवा यत यज्ञम तन्वानम, जब देवताओं ने यज्ञों को तन्वानम विस्तार कर रहे थे, और पुरुषम पशुम अबध्नन, पुरुषम पशुम अबध्नन, पुरुष वाले उस पशु को अबध्नन माने बांधा, पुरुष वाले उस पशु को जब देवताओं ने यज्ञ के विस्तार के लिए बांधा, उस समय 7 परिधियां थी और त्रिसप्त यानी 21 समिधाएं बनाई गई थी। अब इसका जो 16वां मंत्र है, इसमें त्रिष्टुप छंद है, तो त्रिष्टुप छंद में क्या है, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये बोल रहे हैं कि देवताओं ने, देवाः मन देवताओं ने, यज्ञेन मन यज्ञ के द्वारा, यज्ञ मन यज्ञ को, अयजंत मन यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ को किया। देखिए इसमें बताना चाह रहा है कि देवताओं ने यज्ञेन मन उस यज्ञ रूपी पुरुष से यज्ञम अयजंत, यज्ञ को किया। ठीक है, देवा मन देवताओं ने यज्ञेन यज्ञम अयजंत, देवताओं ने यज्ञ रूपी पुरुष से उस यज्ञ को किया। और फिर बोला तानी, तानी मन उनमें से ही, वही जो तानी तत्ते तानी, वही जो है प्रथमानी धर्मानी आसन, वही सबसे मुख्य धर्म था। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। और ते मन वही देवता लोग, जितने भी ऋषि लोग हैं, वो क्या बताए, महिमानः महिमानः महिमानः, महिमा महिमानो महिमानः, महिमानः माने महिमाशाली, वही देवता लोग महिमाशाली, ते महिमानः वही महिमा वाले, नाकम सचंत नाक को प्राप्त हुए, नाक माने होता है स्वर्ग, तो वही देवता लोग स्वर्ग को प्राप्त हुए। और यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति, यत्र माने जहाँ, पूर्वे माने प्राचीन रूप से, साध्याः देवाः सन्ति, जहाँ स्वर्गलोक में ही ना पूर्व रूप से पहले से ही देवता लोग है। तो बोल रहा है ना कि यत्र माने जिस स्वर्गलोक में पूर्वे पहले से ही साध्याः देवाः सन्ति, साध्याः माने होता है प्राचीन, साध्य जो देव है वो देवता लोग जहाँ पहले से ही है, वहीं पर जो है ते महिमानः वे महिमा वाले देवता लोग जो नाकम सचंत स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो ये था, और जब यज्ञ रूपी पुरुष से उसने यज्ञ को किया, वही देवताओं का पहला धर्म था। ये था इसका 16वां मंत्र। तो ये आप आज पुरुष सूक्त पढ़ रहे थे। इसके बाद मैं बहुत जल्द ही अगला जो इसका सूक्त होगा उसका मैं वीडियो लेकर आऊँगा। कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर आप कमेंट्स करके बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।